वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी करेले गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं करेले। बहुत सारे कंप्लेन भी करते हैं कि उनके करेले जो है वो कड़वे रह जाते हैं। अगर आप ये आज मेरी रेसिपी देख लेते हैं तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे बने। चलें गाइस, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg मीट लिया है विद बोन। यहाँ पर ½ kg जो है वो करेले हैं। यहाँ पे 4 अदर टमाटर हैं, 3 अदर प्याज हैं और 2 गार्लिक क्लोव्स हैं, और ये जो है इतना सा जो है पीस अदरक का है और थोड़ी सी हरी मिर्ची हैं। तो चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। और करेले जो हैं इनको काट कर मैंने नमक लगाकर और अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया है। अब थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल जो है वो डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना है क्योंकि हमने फ्राई करना है इनको, तो इसके लिए अभी मैं सिर्फ 1 प्याज और गार्लिक और 1 टमाटर इसके अंदर सिर्फ ऐड करूँगी। सिर्फ हमने इसको अभी थोड़ा सा भून लेना है, तकरीबन 5-10 मिनट हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। ये जो 3 टमाटर हैं, 2 प्याज हैं, थोड़ा सा जो अदरक है, थोड़ी सी हरी मिर्ची हैं, ये हम बाद में इसके ऐड करेंगे। चलें, ये भी उतनी देर में हो रहा है। और इस टाइम पे आपने साथ ही इसके थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें और थोड़ा सा जो ज़ीरा है उसको ऐड करना है। बस ये 2 चीज़ें इस टाइम पे आपने सिर्फ ऐड करनी है। बाकी मसाले जो हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे जब हम सारे दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे जो करेले हैं वो ऑलमोस्ट डन हो रहे हैं। आपने इनको बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, काला नहीं करना आपने इनको। यहाँ पर देखें गाइस, 10 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसमें 1 कप जो है वो पानी का ऐड कर दूँगी गोश्त गलने तक। आपने 1 कप या जितना आपने जैसा गोश्त लिया होगा, क्योंकि समटाइम गोश्त जो है जो गलने में टाइम लग जाता है। मैंने इसमें 1 कप डाल रही हूँ। तकरीबन हाफ़ एन आवर तक आपने गोश्त जो है वो ढक के पकाना है ताकि अच्छी तरह से वो गल जाए। यहाँ पे हमारे करेले जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। इसी स्टेज पे आपने इनका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देना है। करेलों का कलर कितना अच्छा आया है, इसी तरह इनको करेलों का कलर आना चाहिए। ना इससे ज़्यादा डार्क होना चाहिए, ना लाइट होना चाहिए। ये बिल्कुल सही जो है इसका कलर होता है इस तरह का। ये जितना भी इसका एक्सेस ऑयल है वो हम निकाल लेते हैं। एक्सेस ऑयल निकालने के बाद आपने क्या करना है, करेलों के अंदर आपने लेमन जूस ऐड कर देना है। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं या फिर आप रेडीमेड जो जूस मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं। 3-4 स्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इनको मिक्स कर लेना है। इनसे क्या होगा, आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और यहाँ पर देखें, मैं अच्छी तरह इनको मिक्स कर रही हूँ। करेले जो हैं वो लेमन जूस को अच्छी तरह अब्जॉर्व कर लेंगे और बिल्कुल भी इनकी जो कड़वाहट है वो नहीं होगी फिर। आपने इसके अंदर ये जो लेमन जूस है वो ज़रूर ऐड कर लेना है। इस हाफ़ एन आवर हो चुके हैं हमारे, चेक कर लेते हैं हमारा गोश्त गला कि नहीं। आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है और इसमें जो है इसको हम निकाल लेते हैं। गाइस, गोश्त हमारा जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। इस स्टेज पे हम ये सारे मसाले और अदरक जो है वो ऐड कर देंगे। मसालों में देखें, ये काली मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है, गरम मसाला और हल्दी है और थोड़ा सा अदरक है। ये हम सारा जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। गाइस, जितने भी ये मसाले थे ½ टीस्पून थे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से भूनना है आपने इनको, ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं। और इसी टाइम पे आपने थोड़ा सा जो योगर्ट है 3-4 स्पून वो भी इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इनका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और करेलों में भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा और करेले जो हैं आपको बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। गाइस, देखें कितनी अच्छी तरह से हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। ऑयल जो है वो देखें बिल्कुल आपको सेपरेट नज़र आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। और इसी स्टेज पे आपने ये जो करेले हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर देने हैं और साथ में हमने जो है टमाटोज जो हैं, हरी मिर्चें, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी। और ये जो प्याज थे जो हमने 3 पहले काट के रखे हुए थे वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो देखिए सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी और अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। गाइस, 10 मिनट भूनने के बाद आपने इसको ½ एन आवर जो है वो हल्की आंच पे पकाना है।
सो ताकि ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और सारा चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। और फिर उसके बाद अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप जो है 10 मिनट के लिए इसको सीटी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर लिया है हाफ़ एन आवर के लिए। और ये देखें फ्लेम मैं बिल्कुल इसका लाइट फ्लेम रख रही हूँ, बिल्कुल हल्की आंच रखनी है आपने इसके अंदर। और पानी मैंने बिल्कुल इसके अंदर ऐड नहीं किया, देख सकते हैं आप। सो बस इसी तरह आपने बीच बीच में इसको हिलाते रहना है 5-10 मिनट के बाद। सो गाइस यहाँ पर हमारे हाफ़ एन आवर पूरे हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं हमारे करेले गोश्त कैसे बने हैं। सो देखें माशाल्लाह कितने मज़े के और कितने अच्छे से हमारे करेले गोश्त तैयार हो चुके हैं। सो देखें माशाल्लाह। सो गाइस अगर आप इस तरह बनाएंगे तो देखना आपके बच्चे भी करेले जो हैं वो बहुत शौक़ से खाना शुरू कर देंगे। सो होपफुली गाइस आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मज़ीद कोई रेसिपी चाहिए तो उसके बारे में भी आज मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करके आपके लिए ज़रूर उसको भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो मोर वीडियो देखने के लिए गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आप देख सकें। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जिनको ये परेशानी है करेले कड़वे खाने की, उनकी वो जो सॉर्टेड हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।